8. अर्श, अब जिस डीटी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जी, गणेश, अब सीन ऐसा है कि हम लोगों ने अभी तक जितनी डीटीज के बारे में बात करी है, हाँ। चाहे वो शिव हो, चाहे विष्णु हो, पार्वती जी हो, दुर्गा हो, हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना हर एक डीटी का एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बिल्कुल जैसे हो हमने सकता बात है। करी कि हो सकता है कि विष्णु स्पेस है और महाकाल जो शिव जी है वो टाइम की रिप्रेजेंटेशन है, ब्रह्मा आपके थॉट है, आपका माइंडसेट है, दुर्गा एनर्जी है और काली जो है एनर्जी इन दैट विध्वंसक फॉर्म है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, रेज है उनका, वो एक रेज है बेसिकली जी। शक्ति का। जब बात आती है गणपति की तो मुझे ऐसा लगता है कि गणपति कोई सिंबोलिज्म नहीं है, वो एक प्योर डीटी है, वो एक भगवान है वाकई में जी, जिनका कोई ऐसा जिसकी कोई प्रतिभात्मक कोई खास वैल्यू है नहीं। मतलब कि उससे कोई एक ह्यूमन इमोशन को हम लोग नहीं जाहिर करना चाह रहे। गणेश अपने आप में एक रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी और वो आई थिंक शायद उन रेयर भगवानों में से हैं जो वेदों में भी मेंशन है, पुराणों में भी मेंशन है, बिल्कुल आराम से। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है अर्श की जब वेदों में बात होती है तो वेदों में बात होती है गणपति जी, और गणपति जो टर्म होता है दैट मीन्स कि गणों का पति, यानी गणों कि का पति, गणों का मालिक, एक तरीके से अधिकारी जी। तो क्या आपको लगता है कि वही गणेश है जो इनकी पूजा हम करते हैं, द क्यूट, द पॉट बॉलीड, जी, लंबोदर, लंबी सूंड वाले, या ये कोई और? राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, आई एम सो सॉरी मैं उसको भूल गया था मेंशन करना, लेकिन जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो वहां पर भी गणेश जी उपस्थित थे, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो। ओके, अब चूंकि उनके पुत्र हैं, शादी के पहले कैसे उपस्थित हो सकते हैं जी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी शादी में महागणपति उपस्थित थे। अब गणेश जी से भी पहले मैं महागणपति पर आऊंगा। ओके, महागणपति स्वयं में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है राहुल जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन महागणपति का कॉन्सेप्ट ये सदियों से चला आया, ये आदिकाल से चला आया है राहुल। अगर मैं आपको बताऊं कि जब सारी सृष्टि की रचना हो गई थी तो आदिकाल नाम का एक काल था, ठीक है, शुरुआती काल मतलब ये होता है शुरुआती युग। वहां पर सिर्फ 5 भगवानों की पूजा होती थी, सिर्फ 5 देवों की, जी, शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा माता और महागणपति। अब सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन महागणपति जो है वो कह सकते हैं कि ब्रह्म की अल्टीमेट फॉर्म है, उनको परम ब्रह्म बोला जाता है महागणपति। और जो अभी हम लोग गणेश जी को देखते हैं ना राहुल जी, वो उनका एक स्वरूप है जो लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सिर्फ उनका एक स्वरूप है छोटा सा। ये क्या पर ये गणपति पुराण से आप उठा रहे हैं जो गणपतिया सेट की बुक है, या फिर ये वेदों में मेंशन है? ये वेदों में भी मेंशन है कि हे महागणपति, ये ऋग्वेद के अंदर मेंशन है राहुल। 28वें या 24वें सूक्त में मेंशन है कि हे गणपति तुम परमात्मा हो, तुमसे परम आत्मा कोई भी नहीं है, ये प्रॉपर मेंशन है उसके अंदर। ओके, इसके अलावा राहुल जब आप देखेंगे ना महागणपति के कॉन्सेप्ट को, तो गणेश जी के 1 सूंड है, लेकिन महागणपति के 20 सूंड है अलग अलग। ओके, मतलब उनकी आइकोनोग्राफी जो है वही सेम ही है, बिल्कुल पूजा हम लोग करते हैं, सेम है, बिल्कुल वैसी है। अब लेकिन चूंकि हम लोग गणपति बोलते हैं राहुल, क्या आपने कभी सोचा कि इनको गणपति ही क्यों बोलते हैं? मतलब गणेश मतलब गणों में जो ईश होते हैं, गणों के जो प्रधान होते हैं, इनको गणों का प्रधान क्यों बोला जाता है? मैं आपसे अगर ये पूछूं, उन्हें ये आशीर्वाद मिला था, आई थिंक शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुमको इसके बाद जब वो कहानी, जब उनका सर काट के हाथी का सर पे लगाया गया, तो शायद उन्हें ये आशीर्वाद मिला था कि तुम गणों के सबसे बड़े गण हो गए, उन बड़ों के अधिकारी हो गए और तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो बोल रहे हैं वो तो एक पहलू है, लेकिन इसका एक और पहलू है जो कम से कम सिर्फ शायद इंडिया में रहने वाले 1% या 2% लोगों को पता होगा, फॉर श्योर। ये मैं स्टडी से कह रहा हूँ केवल, और भी लोग हो सकते हैं। राहुल, इनको गणेश इसलिए बोलते हैं, इनको गणों का पति इसलिए बोलते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो माता पार्वती हैं, उनके पास उनकी 2 गण आती हैं, जया और विजया, और वो बताती हैं कि भगवान शिव के जो गण है ना वो हमें बहुत परेशान करते हैं। भगवान शिव के गण, हाँ, शिव के गण नंदी वगैरह बहुत चिढ़ाते हैं और कभी कभी परेशान करने लगते हैं। कभी सांप आ जाता है अचानक से, हम दौड़ कर चले जाते हैं यहाँ पे। तो माता पार्वती ने कहा कि तो मतलब उनसे आप भयभीत ना हो, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो जो जया और विजया थी, उन्होंने कहा कि अगर भगवान शिव के गण हो सकते हैं माता, तो आपके भी तो गण हो सकते हैं। तो इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि बात तो सही है, और तुम लोगों की रक्षा करने के लिए भी कोई होना चाहिए, ऐसा करके। और ये होने के बाद माता पार्वती जब स्नान कर रही थी, एक बार की कथा वर्णित है कि जब वो स्नान कर रही थी तो नंदी जी पहरा दे रहे थे,
लेकिन नंदी जो गण थे भगवान शिव के, उन्होंने शिव जी को रोका नहीं और शिव जी अंदर आ गए, विच इज मतलब जो उनको नहीं पसंद आया माता पार्वती को। देन उसके बाद जब दोबारा ये घटना ना हो, इस वजह से जब माता पार्वती नहा रही थी तो उबटन से उसमें से जो मैल निकलता है उसमें से उन्होंने एक पुरुष का शेप बनाया, ठीक है, एक इंसान का शेप बनाया, कोई भी हाथी या इन सब चीजों का शेप नहीं था, वो एक बच्चा था, वो एक बच्चे का शेप था और वो शेप को ही उठा के उन्होंने द्वार पे बैठाल दिया, ऐसे दरवाजे से टिकाकर, और उससे बोल दिया कि सुनो, आज से तुम मेरे पुत्र हो और यदि कोई यहाँ पर आए तो उसको रोक देना, चाहे वो कोई भी हो जी। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम पुत्रों में मेरे सबसे पहले गण हो, ये भी एक उन्होंने वर्ड बोला था। और राहुल, इसके बाद चूंकि अभी ऊर्जा ने कह दिया है, शक्ति, स्वयं शक्ति ने कह दिया है कि तुम मेरे पुत्र हो जी, तो आप सोचो शक्ति का जो पुत्र होगा वो कितनी ज्यादा ऊर्जा में होगा। तो कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने ये बोला, एक रोशनी आई, एक ऊर्जा का एक पुंज आया जी। कह सकते हैं कि वो महागणपति थे जो उनके अंदर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी, जैसे भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राइट, उनके अवतार हैं, उसी तरीके से महागणपति के अवतार हैं गणेश जी। तो जैसे ही इनका जन्म हुआ ना, जैसे ये आए सामने, तो उन्होंने सबको रोका। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है राहुल कि इस घटना का कोई वर्णन नहीं करता। लोग कहते हैं कि नंदी लोग आए थे भगवान गणेश के पास, उन्होंने भगा दिया और फिर शिव जी आए और वहां युद्ध हो गया, पर नहीं, भगवान शिव के सारे गणों से युद्ध हुआ है भगवान गणेश का इन सारी चीजों से पहले, तभी उन्हें गणेश कहते हैं। उन्हें गणेश की उपाधि तभी मिली, और वो भी जया और विजया ने दी। तुम तो गणेश हो, तुम गणों में भी ईश्वर हो, यानी कि तुम गणेश हो। तो उन्होंने सारे गणों को, भगवान शिव के गणों को परास्त कर दिया, बोला कि तुम चले जाओ वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ। जब आप हम लोग आज बात करते हैं महागणपति की, तो उनकी जब आइकोनोग्राफी की बात करते थे तो वो भी वैसे ही थे, मतलब उनके सर, उनकी देखिए, परमात्मा की आइकोनोग्राफी की अगर आप बात करेंगे, वेदों में तो ऐसा खैर नहीं लिखा है कि उनके सूंड है या फिर कुछ ऐसा है जी, पर राहुल कई जगह है इंडिया में जहाँ पर महागणपति का मंदिर है। पुणे, अहमदाबाद से जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बीच में एक मंदिर पड़ता है महागणपति का। कहा जाता है कि वो मंदिर कैद है, मतलब उसको लॉक लगा हुआ है। उसकी जो रियल प्रतिमा है वो 20 सूंडों और 10 हाथों वाली है गणेश जी की जी, और उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है, लेकिन उस दरवाजे को अनंत काल के लिए लॉक कर दिया गया है, और ऊपर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा है। तो महागणपति को लॉक क्यों किया गया वो आज तक कोई रीजन नहीं पता, लेकिन वहां पर आज भी मौजूद है वो प्रतिमा। कहने का मतलब ये है कि एक स्वरूप तो होगा, एक ऊर्जा होगी, परम ऊर्जा, जिससे जाकर गणपति जी का स्वरूप निकला है। बट नॉट एग्जैक्टली जिस तरीके से हम उनको इमेजिन करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, एक सूंड के साथ। और उसके बाद फिर जो कथाओं और पुराणों में वर्णित है कि सारे गणों को हराने के बाद जब भगवान गणेश खड़े हुए थे तब उनका नाम गणेश पड़ा, और उसके बाद स्वयं शिव जी भी एक समय पर हार रहे थे भगवान गणेश से, ऐसा कहा जाता है। तभी उन्होंने त्रिशूल चलाया, क्योंकि त्रिशूल इज अ वेरी कह सकते हैं यूनिवर्सल चीज जिसमें तीनों गुण हैं, राइट, और वही एक ऊर्जा को भेद सकते थे। इसीलिए उन्होंने त्रिशूल चलाया और गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके आगे की कहानी हम सबको पता है, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि सभी को पता है, सबको लगेगा एक नॉर्मल टॉपिक चल रहा है। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि वो गणेश कैसे कहलाए, उन्हें महागणपति का अवतार क्यों कहते हैं गणेश जी को, इसके पीछे ये सब कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद फिर भगवान ने अपने अपने वरदान दिए कि तुम अजय होगे, तुम सबसे जीत जाओगे, तुम सबसे पहले पूजे जाओगे, सबसे पहले पूजे जाओगे। वजह इस करके आज भी जब भी कोई शादी वगैरह होती है सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है, उन्हीं के नाम के इनविटेशन वगैरह आते हैं। इसके पीछे एक रीजन और है राहुल, मतलब सबसे पहले पूजे जाने का। जब भगवान शिव ने ये देखा कि वो परम शक्ति और परम ब्रह्म का स्वरूप है, मिला जुला स्वरूप है। मतलब कि आप समझ रहे, गणेश जो है वो परम शक्ति यानी कि जो शक्ति है उनकी ऊर्जा, और परम ब्रह्म जो इनफाइनाइट है उसकी ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जा का मिक्स है। तब जाकर शिव जी ने कहा कि तुम मुझसे भी पहले पूजे जाओगे, मतलब वरना शिव जी से बड़ा तो कुछ था ही नहीं ना जी, शक्ति से बड़ा कुछ था ही नहीं, तो वो शक्ति भी तो बोल सकते थे कि तुम अपनी माता के बाद पूजे जाओगे। उन्होंने यही क्यों बोला कि तुम मुझसे और सारे देवी देवताओं से भी पहले, इवन शक्ति से भी पहले पूजे जाओगे। मुझे ऐसा लगता है शायद उस टाइम पे शिव गिल्ट में होंगे कि उन्होंने बच्चे को मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शिव स्वयं में एक शून्य है, तो उन्होंने बस यही कहा कि तुम परम शक्ति और परम ब्रह्म का एक स्वरूप हो मिला जुला, इसलिए तुम हम सब में
सबसे पहले पूजे जाओगे। अच्छा, ये एक बहुत सवाल है जो शायद मैं हमेशा सोचता आया था कि जब उनका सर कटा और कि इसके पीछे कोई वजह है जो हमें ये बताया जा रहा है कि इज दैट बिकॉज कि वो जो हाथी होता है वो जानवरों में सबसे इंटेलिजेंट जानवर माना जाता है, प्रॉब्ली उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मेमोरी सबके ज्यादा होती है। शायद ये एक डेस्टिनी का भी स्वरूप था कि वो उसी जानवर को सबसे पहले आना था जिसकी मेमोरी बहुत तेज होती है, और इसीलिए उन्हें बुद्धि और विवेक का स्वामी भी बोलते हैं। इस करके उन्हें गणेश जी को इंटेलिजेंस का भी एक भगवान माना जाता है। जैसे आपने कहा था ना कि मतलब उनका एक ऐसा प्रतीक कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, तो वो प्रतीक है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जो मतलब कह सकते हैं कि हम सभी पूजते हैं अपने घरों में। इससे मुझे याद है कि यार ऐसी भी स्टोरी है कि जब महाभारत जब लिखी जानी थी तो व्यास जी को कोई राइटर चाहिए था कि वो नरेट करो, वो लिखे, और व्यास जी उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम गणेश के पास जाओ, और गणेश जी ने तब जो है इस चीज को स्वीकार किया कि ठीक है आप बोलिएगा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे, कहीं अगर आप रुक गए तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और महाभारत को लिखने टाइम पे ही उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया था, तो शायद तभी से उनका नाम एक दंत पड़ गया। अब एक दंत, देखिए ऐसा है कि एक दंत के पीछे बहुत सारी भ्रांतियां भी मौजूद हैं कि जब सबसे पॉपुलर भ्रांति तो सबसे यही ये भी है, और एक ये भी है राहुल कि जब भगवान शिव ने भेजा था ऑलरेडी, तो पहली बार में जो क्या बोलते हैं जो हाथी मिला था उसका एक दंत था, इसीलिए पहले से ही वो एक दंत। एक और भ्रांति के हिसाब से, भ्रांति भी नहीं, एक और मत के हिसाब से भगवान परशुराम ने उनके दांत को काट दिया था। अब देखिए इसके पीछे क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके शाब्दिक रूप से कहीं प्रमाण मौजूद नहीं है। हर पुराण अपने अपने तरीके से इसका बखान करता है, लेकिन ये चीज तो है। और राहुल आज भी अगर आप देखेंगे इवन गणपति विसर्जन तक में, तो कई बार ऐसी ऐसी भी मूर्तियां बनती हैं, अगर आप देखेंगे जिसमें दोनों दांत उनके हैं पूरे जी, और कई सारी ऐसी भी मूर्तियां बनती जिसमें एक दांत है और दूसरे दांत को वो हाथ में लिए। तो उनके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं जो शायद अभी हमें पता नहीं है। और कैसे देवी देवता एक कल्चरल इंटरैक्शन की वजह से इवॉल्व होते हैं। इसका एक एग्जांपल ये कि जब गणेश जी को पॉपुलरली पूजा जाने लग गया तो गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, और जमाने में एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी लाइक द प्राइमल मोड, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था, और जब एग्रीकल्चर होता था तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता था वो चूहों की वजह से होता था जी। और उसके बाद जो है गणपति जी का वाहन बना दिया गया चूहों को, और उसके बाद फिर मतलब उसकी भी एक कहते हैं अलग कहानी खेती होती है, तो एक मान चूहों को समृद्ध कर दिया जाता है कि तुम ये हिस्सा आपका है। और राहुल एक और चीज है, हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, राइट जी। जब ऐसा कहा जाता है कि जब सर को जोड़ा गया था भगवान गणेश के उनकी बॉडी से, तो पार्वती जी ने उन्हें सिंदूर लगाया था उनके मस्तक पर, और कहा था कि ये उस चीज का प्रतीक है कि तुम इसके बाद बुद्धिमत्ता और विवेक के भगवान समझे जाओगे या जाने जाओगे। तो उन्होंने मस्तक पर सिंदूर लगा दिया था, उनके एक टीका लगा दिया था, तिलक लगा दिया था। शायद उसके बाद से ही तिलक का कॉन्सेप्ट हम सबके बीच आया है, मेरा ऐसा मानना है। और एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जब भी कैलाश की कोई इमेज दिखाई जाती है हम लोगों को, तो उसमें शिव पार्वती होते हैं, उसमें माता पार्वती का वाहन होता है जो कि सिंह है जी, विष्णु जी के गले में सांप है, गणेश जी का चूहा है, कार्तिकेय जो उनके भाई हैं उनका मोर है जी। अब सीन ऐसा है, नंदी है जो कि वहाँ पे एक बैल है जी। सीन ऐसा है कि जो मोर होता है, मोर खाता है सांपों, सांप खाते हैं चूहों को, और मोर को खाता है शेर, मोर और गाय दोनों को। लेकिन उस एक पर्टिकुलर पिक्चर में सारी एंटिटीज जो हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, सब पीसफुली बैठे हुए। सो प्रॉब्ली कैलाश एक ऐसी जगह का रिप्रेजेंटेशन है जहां पे आके आपके डिजायर्स शायद खत्म हो जाती है जी। राहुल, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि ये शिव परिवार जो है पूरा इसके बारे में इन डेप्थ बातें फिर कभी होंगी, लेकिन जो आपने बताया ना कि वो हर एक सिंबोलिज्म को प्रकट करता है अपने आम जिंदगी के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपको बिल्कुल सही है। पूरा इंटेंशन ये ना कि इन देवी देवताओं से हम लोग की रिलेटेबिलिटी क्या है, कैसे हम उनसे रिलेट करते हैं, हमारे लिए वैल्यू क्यों रखते, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा राहुल, आप आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट जी, जिनके बारे में मैं मोस्टली बात करता हूँ। उन्होंने गणेश स्त्रोत लिखा एक, और उस गणेश स्त्रोत में एक चीज मेंशन है कि अब चूंकि हाथी का और इंसान का जो धड़ है वो दोनों मिलाकर गणेश जी बनते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका निराकार रूप है, मतलब उसका एक ऐसा रूप है जिससे सब कुछ निकला है, और गणेश जी स्पेसिफिक निराकार रूप को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने बोला अपने गणेश स्त्रोत के अंदर। उन्होंने बोला कि अजम निर्विकल्पम
निराकार मेकम, मतलब कि गणेश जी अजन्मे हैं, बिना किसी गुण के हैं, बिना किसी आकार के हैं, और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो हर जगह सर्वव्यापी है। वो बिना किसी गुण के हैं, ऐसा उन्होंने महागणपति का एक वर्णन दिया था।